अब हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है वो देखिए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं हैं। हमें ये बताना है कि ये जो संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें ये बताना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिख लीजिए। हम ये लिख लेंगे सबसे पहले नंबर का पॉइंट 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13। ठीक है, ये 7 अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं 7 गुना 11। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जमा 5। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है और हमें इनको बताना है कि ये भाज्य संख्याएं तो हैं, लेकिन किस तरह से भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इस चीज़ की हमें व्याख्या करनी है। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि आखिरकार भाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि भाज्य संख्या, यहाँ पर कुछ उदाहरण देंगे हम। जो संख्या अपने आप को छोड़कर और एक को छोड़कर भाग होती हो उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 को। ठीक है, जो 2 है, क्या 2 के अलावा किसी और के पहाड़ी में भी आता है ये? यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर मान लिए हमने 3 ले लिया, यहाँ पर हमने 6 ले लिया, यहाँ पर हमने 7 ले लिया और यहाँ पर हमने 9 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको भाज्य और अभाज्य समझाने के लिए। भाज्य संख्याएं और एक होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो संख्या किसी के भी पहाड़ी में न आए अपने आप को छोड़कर, वो संख्या अभाज्य होती है। ये देखिए, 2 जो है क्या किसी के पहाड़े में आता है? आता तो है, सिर्फ एक के पहाड़े में। किसके पहाड़े में? एक के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में। जैसे देखिए 2 सिर्फ 2 के पहाड़े में आता है, 2 एकम 2, और किसी के पहाड़े में ये नहीं आता। और जो संख्या अपने आप के पहाड़े में आए और सिर्फ 2 के एक के पहाड़े में आए, वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। अब देखिए 3 जो है सिर्फ और सिर्फ 3 के पहाड़े में आता है और सिर्फ 1 के पहाड़े में आता है। 3 के पहाड़े में और 1 के पहाड़े में, 3 एकम 3। तो ये संख्या भी अभाज्य संख्या होगी, क्योंकि ये संख्या किसी और के पहाड़े में नहीं आती है। अब ये देखिए 6 है, 6 जो है 6 के पहाड़े में तो आता ही है और 1 के पहाड़े में भी आता है, और ये संख्या 2 के पहाड़े में भी आती है और 3 के पहाड़े में भी आती है। मतलब ये संख्या अपने आप को छोड़कर किसी और पहाड़े में भी आती है। यहाँ पर देखिए किसके पहाड़े में आ रही है? 2 तिया 6 और यहाँ पर 3 एकम 3। मतलब ये संख्या 2 और 3 के पहाड़े में भी आ रही हैं, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। और यहाँ पर देखिए 7 जो है, 7 किस किस के पहाड़े में आता है? 7 अपने ही पहाड़े में आता है। 7 मतलब 7 के पहाड़े में ही आता है, इसलिए ये संख्या भी भाज्य संख्या नहीं है। और यहाँ पर 3, ये 9 देखिए, 9 जो है 3 के पहाड़े में भी आता है। 3 देखिए, 3 तिया 9 होता है, इसलिए ये संख्या भी भाज्य संख्या है। और ये 7 जो है भाज्य नहीं है, ये 7 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 7 किसी के पहाड़े में नहीं आता, ये खुद के पहाड़े में आता है। यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्या हैं या फिर ये जो संख्याएं हैं भाज्य संख्या किस तरह से हैं, तो हमको बताना है। तो हम सबसे पहले इस संख्या को आपस में गुणा करेंगे और इसमें इसको जोड़ देंगे। अब देखिए 11 के अंदर 7 को गुणा करेंगे, 11 से 77, 77 को हम इस 13 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखिए 77 को हम 13 से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 13 से
91, 13 सते 91, 91 और 9 कितने होते हैं? 100। तो हमने 100 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए 1001 के अंदर इस ये गुणा कर लिया। अब इस गुणा किए हुए रकम के अंदर हम 13 जोड़ देंगे, इसके अंदर हम 13 जोड़ देंगे। तो 13 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? ये 4101। अब ये संख्या हमारी आ गई है, तो हमें दिखाना है कि ये संख्या भाज्य कैसे है। तो इस संख्या को हम कैसे दिखाएंगे कि ये भाज्य हो जाए? अब देखिए जो 14 है, देखिए ये 1014 है, क्या अपने अलावा किसी और के पहाड़े में भी आता है? ये देखिए ये 2 के पहाड़े में भी आता है भाई, ये 2 के पहाड़े में भी आता है। देखिए 2 पंजे 10 हो गया और 2 सते 14 होता है, तो हम यहाँ पर 2 सते 14 लिख देंगे। मतलब क्या हुआ? जो ये रकम है अपने आप के अलावा किसी और पहाड़े में भी आई है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। और अब हम इस रकम की बात करते हैं, क्या ये भाज्य है या अभाज्य है? तो इसके बारे में अब हम करते हैं। तो इन सभी को आपस में गुणा कर लेते हैं। 7 छिक 42, ठीक है, 42 को हम 5 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब हम इसको 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करने पर कितना आएगा? 800। अब हम 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 2400। अब हम 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4800। 4800 और 48 से में हम 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? इसके अंदर 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 48, ठीक है, ये आ गया। तो अब हम कह सकते हैं क्या है, ये किसके पहाड़े में जाता है? अब देखिए जो ये 4805 है, जो इसकी गुणा करने पर 5 जोड़ने पर कितना है? 4805, ये 5 के पहाड़े में आता है। जैसे कि हम बात करें 5 अट्ठे 40, 5 निम 45 और 5 छिक 30 और 5 एकम 5। यहाँ पर जो ये संख्या है 5 के पहाड़े में आई है, मतलब अपने आप को छोड़कर और एक को छोड़कर ये और भी पहाड़ों में आती है। तो इस संख्या को भी हम कहेंगे भाज्य संख्या। और अब हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या है क्यों? क्योंकि ये संख्या इस संख्या के अलग गुणनखंड है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम इस संख्या को लिख करके और इस संख्या को लिख करके हम लिख देंगे कि इन संख्याओं में अपने आप को छोड़कर और एक को छोड़कर अन्य भी गुणनखंड हैं। एक को छोड़कर और अपने आप को छोड़कर इनमें अन्य भी गुणनखंड हैं। जैसे कि इसमें 2 अलग गुणनखंड है, इसमें 5 अलग गुणनखंड है, तो ये संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में ये जो क्वेश्चन है अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर साथियों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।